सर बहुत आप मसरूफ़ हैं ई कॉमर्स में, सारा दिन कंप्यूटर में बैठे, लेकिन सादा सा मेरा सवाल है कि ई कॉमर्स में नौजवान घर बैठे हुए अर्निंग कैसे कर सकते हैं? इसके अंदर दो तरीके होते हैं अर्निंग के ना अमेज़ॉन पे। एक तो ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं अमेज़ॉन पे, उसके लिए ऑफ कोर्स आपको बजट चाहिए होता है, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, फिर आप प्लानिंग करते हैं कि मैं क्या प्रोडक्ट बेचूंगा, फिर उसको अमेज़ॉन पे बेचते हैं, वहाँ से आप पैसे कमाते हैं। इसके लिए तो मेन चीज़ ये है कि आपको पैसे चाहिए और आप फिर पैसे कमाएंगे। लेकिन हमारा मेन फोकस होता है जवान नस्ल के लिए कि जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो पैसे किस तरह से कमाएंगे। अच्छा, वो पैसे इस तरह कमाते हैं कि जो लोग अमेज़ॉन पर बेच रहे हैं उनको सर्विसेज दे के वो पैसे कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं भी अमेज़ॉन पे बेचता हूँ, लेकिन मैं अपने अकाउंट्स खुद हैंडल नहीं करता है अमेज़ॉन के। मैंने एक टीम रखी हुई है, उसको मैं पे करता हूँ। तो वर्चुअल असिस्टेंट हम इसे कहते हैं अमेज़ॉन का, जो कि 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग लेके बच्चे ये काम सीख लेते हैं और उसके बाद वो $300 से $400 एक क्लाइंट से चार्ज करते हैं। और उसको सर्विसेज देते हैं, उसको बताते हैं कि आपने अमेज़ॉन पे क्या बेचना है, उसको हमने सोर्स कैसे करना है और उसके बाद उसको टॉप स्पॉट पे रैंक कैसे करना है अमेज़ॉन पे। अच्छा, तो इसमें मैं आपको यहाँ पर रोकें, इसमें दो चीज़ें मेरी समझ में आ रही। एक तो नई जॉब क्रिएट हो रही है, जो बच्चे ट्रेन कर रहे हैं उन लोगों को बता रहे हैं कि आपने कैसे सेल करना, और जिनके पास सरमाया है वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो यहाँ प्रैक्टिकली तो ये दो बड़ी अच्छी चीज़ें सामने आ रही। कंटिन्यू कीजिएगा। मेरा सवाल लेकिन है कि जिनके पास पैसा ही नहीं है और रिस्क कितना है इस सारे फैक्टर के अंदर अहमद साहब, कि पैसा हो लगा रहा हो तो रिस्क हो तो खुदा न खास्ता कुछ ज़ाया हो जाए? देखें, बिजनेस है, रिस्की तो है। हम लोग किसी को ये ख्वाब नहीं दिखाते कि आप आज अमेज़ॉन पे बिजनेस करेंगे और कल आप करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। टाइम टेकिंग बिजनेस है, रिस्की बिजनेस है, लेकिन अगर आपके पास अच्छी मेंटोरशिप हो, अच्छी टीम हो, तो आपके चांसेस सक्सेस के बढ़ जाते हैं। लेकिन ये रिस्क उनके लिए जो अमेज़ॉन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। बच्चों के लिए तो कोई रिस्क नहीं है, उन्होंने स्किल सीखनी है। अब मुझे महीने का प्रॉफिट अगर 8 महीने के बाद आना शुरू होगा तो मैंने अपने असिस्टेंट को पहले महीने से सैलरी देनी है। तो इसलिए नौजवान नस्ल अगर इस तरफ आएगी, आप लोग ये काम सीखेंगे, बच्चे ये काम करेंगे, तो उनको तो पहले महीने से पैसे मिलेंगे जब उनको जॉब मिलेगी। तो सही। तो ये एक्सट्रीम कॉमर्स जिसे कहते हैं, ये क्या है? और कहा जाता है कि ये नौजवानों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। ये एक्सट्रीम कॉमर्स बुनियादी तौर पर क्या चीज़ है? ये हमारे इदारे का नाम है, एक्सट्रीम कॉमर्स के नाम से हम पाकिस्तान में, और ई कॉमरेड्स के नाम से हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। और इस पर हम लोगों को ट्रेनिंग्स देते हैं कि अमेज़ॉन पे आपने किस तरीके से बेचना है, प्रोडक्ट जो हंट करनी है उसके बेसिकली इनको बच्चों को टेक्निक्स सिखाई जाती हैं। इसके अंदर जो बुनियादी टेक्निक्स हैं वो सबसे पहली चीज़ आती है प्रोडक्ट हंटिंग, कि आपने अमेज़ॉन पर बेचना क्या है। उसके लिए डिफरेंट टूल्स हैं, इंटरनेशनल मार्केट से हम वो टूल्स लेते हैं, मर्चेंट वर्ल्ड है, हीलियम 10 है, जंगल स्काउट है। वहाँ से हम देखने के बाद जब हम टूल्स लेते हैं, टूल्स पे रिसर्च करते हैं कि ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे इससे पहले कितने लोग बेच रहे हैं और उनका डेली या मंथली रेवेन्यू क्या है। सही। उसके मुताबिक फिर हम डिसाइड करते हैं कि क्या इस प्रोडक्ट में इतना मार्जिन है, हम कम्पीट कर सकते हैं, हम इसको मार्केट में लेके आएँ या इसको स्किप करके कोई और प्रोडक्ट करें। फिर अगला स्टेप आ जाता है प्रोडक्ट सोर्सिंग का, कि इसको अलीबाबा से अच्छी प्राइस पे सोर्स करना। फिर एक पीपीसी एक स्किल है, पे पर क्लिक के अपने प्रोडक्ट एडवर्टाइज करके अच्छी आपने सेल कैसे लेके आनी। तो अगर बच्चे कोई एक स्किल भी सीख लेते हैं, उसकी बेस पे भी वो अपवर्क और फाइवर से पैसे कमा सकते हैं। सही। ये तो आप बता रहे हैं कि ये जो बच्चे जो इस काम के लिए कर सकते हैं, लेकिन उनको बिजनेस करना चाहे, कि अहमद साहब का एक प्रोडक्ट है वो लॉन्च करना चाहे, मुदस्सिर इकबाल की कोई चीज़ है तो वो लॉन्च करना चाहे, वो क्या तरीकाकार होगा? उसके लिए मिनिमम आपको $25,000 से $30,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। अच्छा। आप फिर कोई बच्चा हायर करते हैं जो ट्रेंड होता है, उसको बताते हैं कि मेरा ये बजट है, वो उस बजट की प्रोडक्ट हंट करता है, उसको हम चाइना से खरीदते हैं, वहीं से अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे भेजते हैं। अमेज़ॉन पे काम करने के दो मॉडल हैं बेसिकली, एक को हम कहते हैं FBA फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन और एक है FBM फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन हम प्रेफर करते हैं कि ये बिजनेस ऑटोमेशन पे होता है। अच्छा। कि आपने अपनी चीज़ खरीदी, अमेज़ॉन के वेयर हाउस में UK में रख दी, 2000 यूनिट 3000 यूनिट। ठीक। अब डेली का जो भी ऑर्डर आपके पास आ रहे हैं वो अमेज़ॉन ने शिप करना है कस्टमर को, आपका काम नहीं है, आप रिलैक्स हैं इसमें। सही। अगर आप FBM मॉडल में काम करते हैं UK या US में रह के, तो उस पर ये होता है कि डेली का ऑर्डर आपने खुद भेजने हैं। लेकिन अभी क्योंकि आपको पता है बहुत बड़ी अचीवमेंट जो अमेज़ॉन की ID पाकिस्तान से बनना शुरू हुई है, इस पर आप पाकिस्तान से बैठ के भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कस्टमाइज प्रोडक्ट्स, जो आप FBM मॉडल में कर सकते हैं थोड़े कम बजट के अंदर। लेकिन जो प्रेफरेबल बिजनेस है वो FBA है अमेज़ॉन का। सही। तो ये एफिलिएशन मार्केटिंग क्या चीज़ है, तो वो क्या है इससे रिलेटेड इस काम के अंदर? अच्छा, एफिलिएट मार्केटिंग तो बेसिकली वो एक मार्केटिंग का ही एक तरीकाकार है कि आप एक लिंक के जरिए बताते हैं कि ये प्रोडक्ट खरीदें तो आपको थोड़ा सा कमीशन मिलेगा। हमको उसको बहुत अच्छा बिजनेस कंसीडर नहीं करते। सही। आपको स्किल सीखनी चाहिए। मेरे मुराद मैं जिन बच्चों से मुखातिब हूँ कि बच्चे वो स्किल सीखेंगे कि आप A to Z बिजनेस हैंडल करें, अपना प्राइवेट लेबल, अपनी प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे बेचें, बजाय इसके कि आप किसी दूसरे के लिए मार्केटिंग करें। आप अपने नाम से ब्रांड रजिस्टर करेंगे UK या US में, और वहीं पे अमेज़ॉन मार्केट प्लेस पे अपनी प्रोडक्ट बेचेंगे आप। सही।
तो ये अब है कि कम से कम आप बता रहे हैं कि $25,000 जो है वो, तो इसका मतलब है जो बिज़नेस कर रहा है उसके पास कम से कम इतनी मालियत का एक अपनी प्रोडक्ट हो, देन ही वो अपना बिज़नेस कर सकता है। इससे कम अमेज़ॉन पे बिज़नेस पॉसिबिलिटी नहीं है। इससे कम अगर हम नई मार्केट देखें, अमेज़ॉन अभी दुबई में आया, पहले सूक होता था उसको अमेज़ॉन ने बाय कर लिया, तो दुबई मार्केट में अगर आप लॉन्च करते हैं तो वो आप $5,000 to $7,000 में कर सकते हैं, क्योंकि अभी छोटी मार्केट है। बेसिकली ये बजट आपको चाहिए होता है इन्वेंट्री के लिए। अब यूके में एक प्रोडक्ट की सेल ही इतनी ज़्यादा है, आप 10-15 हज़ार का सामान खरीदेंगे तो आप उसको बेच पाएंगे। आप 2,000 से भी शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन 2 दिन में स्टॉक खत्म हो जाएगा, आउट ऑफ स्टॉक चले जाएंगे, मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगी आपकी। तो बेसिकली जो पैसा आपको चाहिए होता है वो मार्केटिंग और इन्वेंट्री के ऊपर चाहिए। चलिए इस पर मज़ीद भी बात करते हैं, और हम बात कर रहे हैं इस वक्त ई कॉमर्स के हवाले से। तो मेरा सवाल अहमद साहब आपसे एक बड़ा आम है, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर 1 करोड़ नौकरियों की बात करें, आपके पास कुछ सोल्यूशन है? ये 1 करोड़ नौकरियां, जैसे मैंने अपने इब्तदाई में कहा कि वो हो सकती हैं ई कॉमर्स के ज़रिए, क्या नौकरियों का अमल शुरू किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है, और बल्कि अब आसान हो गया है। जबकि अमेज़ॉन की आईडी पाकिस्तान से बनना शुरू हुई है, तो ये बड़ा आसान है कि देखिए हमारी यूथ है, मोर देन 60% हमारी यूथ है जी, और हमारी आबादी है 22 करोड़ की। लेकिन हम इसको कर लेते हैं कि चलें 50%, 10 करोड़ हमारी यूथ है। 10 करोड़ यूथ में से सिर्फ 10 लाख लोग अगर बिजनेस शुरू कर देते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करते हैं, सर्विसेज बेचते हैं अपनी, मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा। अच्छा। बच्चे अपनी छोटी छोटी एजेंसीज बनाते हैं, 5-6 लोग अपने मिलके एजेंसी बनाते हैं, अपवर्क पे सर्विसेज देते हैं अमेज़ॉन की। उनमें से एक पीपीसी का एक्सपर्ट हो जाता है, एक हंटिंग का हो जाता है, एक सोर्सिंग का हो जाता है। तो अगर 10 लाख लोग ये काम करते हैं और अपने साथ 8 से 10 लोग भी टीम में रखते हैं, तो 1 करोड़ तो यहाँ से पूरा हो जाता है। और ये बहुत, मैं आपको बिल्कुल देखिए 10 करोड़ नौजवानों में से सिर्फ 10 लाख एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो इतनी बड़ी ये मार्केट है कि इतने लोग इस चीज़ के अंदर आ सकते हैं इस मामले में? ये एक तो पहले ही बहुत बड़ी मार्केट थी। अमेज़ॉन दुनिया की इस वक्त नंबर 1 कंपनी है, और कोविड के बाद तो ऑनलाइन सेल्स 3 गुना बढ़ गई हैं। तो अभी अगले चंद सालों में इसमें कुछ सैचुरेशन के चांसेस नहीं है। बहुत बड़ी मार्केट है, सारी दुनिया काम कर रही है, और पाकिस्तान इस वक्त आपको पता है कि फ्रीलांसिंग में टॉप 5 कंट्रीज़ में आ रहा है। सही। तो अब ऑलरेडी इतना काम हो रहा है, और हमारे पास एक बहुत बड़ी मार्केट मिल गई अमेज़ॉन की फ्रीलांसिंग। अच्छा। इससे पहले की जो फ्रीलांसिंग है वो है नॉर्मली कंटेंट राइटिंग में, ग्राफिक डिजाइनिंग में, जो हम पाकिस्तानी कर रहे हैं। हाँ। लेकिन इसके अंदर पैसे भी ज़्यादा हैं और इसके अंदर टीम वर्क होता है। आप 8 से 10 लोग भी अगर एक टीम में रखें तो 1 करोड़ नौकरियां तो यहीं से पैदा हो जाएंगी। तो ये आपने वैसे बड़ा सादा सा तरीका बता दिया, 10 लाख, और बता रहे हैं कि मार्केट भी बहुत बड़ी है। लेकिन चले मैं अब, क्योंकि आप कैमरे में देख के ज़रूर बताइए कि स्टेप बाय स्टेप किसी ने अगर ये आगाज़ करना है तो वो क्या तरीक़ाकार है मतलब हो सकता है? इसका बहुत आसान है। आप लोग फेसबुक, यूट्यूब पे अमेज़ॉन के बहुत सारी वीडियोस पढ़ी हैं कि अमेज़ॉन पे आपने क्या बेचना है, कैसे बेचना है। आप अमेज़ॉन पे जाके देखें। अच्छा। हमारा ग्रुप है फेसबुक पे, ई कॉमरेड्स बाय हाफिज़ अहमद। आप हाफिज़ अहमद जाके देखें, बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। वहाँ पे आपको पूरा तरीका मिलता है। पहला स्टेप आपको मिलता है कि आपने अमेज़ॉन बेसिकली है क्या, आपको इन शॉर्ट ये बताया जाता है। उसके बाद बताया जाता है कि हंटिंग कैसे करनी है, सोर्सिंग कैसे करनी है, और पूरा हमारा कोर्स है। उसके अंदर वीडियो कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स भी हैं। हर तरह से हम सिखाते हैं, हर तरह के तबके को हम साथ लेके चलते हैं। सही। अच्छा, एक और जो चीज़ है वो ये है कि आप ख़ुद भी इस वक्त अमेज़ॉन पर सेल भी कर रहे हैं, उससे अच्छी माशाल्लाह आपकी अर्निंग भी हो रही है, फिर ये आप लोगों को ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं मतलब? नहीं, ये तो इसलिए दे रहे हैं कि इल्म या जो भी चीज़ आप देते हैं तो वो बढ़ती है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह एक विजन के तहत काम कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान में $1 बिलियन की एक्टिविटी लेके आनी है, और वो अकेला मैं ला नहीं सकता। ज़ाहिर है हम जितने लोग मिलेंगे, जितने लोग मिल के काम करेंगे, कुछ फ्रीलांसिंग करेंगे, कुछ अमेज़ॉन पे बेचेंगे, इवेंचुअली वो सारा पैसा पाकिस्तान आएगा तो हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा। तो बेसिकली हम ये कॉज के लिए काम कर रहे हैं, इसके अलावा हमारा इसमें कोई मकसद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।